हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है उबलेक और उबलेक जो है वो कैसे काम करता है और क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप डेली लाइफ में अपनी में देखते हैं कि आप चाहे बाइक चलाते हो या आप गाड़ी चलाते हो तो डेफिनेटली जब स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको बड़ा इरिटेटिंग फील होता है कि आकाश ये ब्रेकर ना होता तो मेरी बाइक जो है वो उतनी नहीं उछलती। तो अब बड़ा इरिटेटिंग होता है कि जब हम बाइक चलाते हैं और बाइक जो है वो थोड़ा सा जो है उछलती है या गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी उछलती है। तो उससे बचने के लिए हम जो है उबलेक का यूज कर सकते हैं। अब उबलेक का यूज कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। यहाँ पे कैसे काम करता है ये देखिएगा। जैसे अगर आप इस बंदे को देखें तो ये आपका स्पीड ब्रेकर है। अगर ये बंदा बहुत धीरे से अगर आप इस पर्टिकुलर फ्लूइड के ऊपर इस स्पीड ब्रेकर में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है और जिसका नाम है उबलेक। अब ये एक्चुअल में जब स्पीड ब्रेकर पे हल्का सा फोर्स लगाता है यानी कि डिफॉर्मेशन हल्का होता है तो डेफिनेटली अपने पास ये जो है फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगता है, फ्लूइड जैसा होता है वैसा। तो आपकी गाड़ी बड़े स्मूथली ये बाहर जो है इस पे से ऊपर निकल जाती है। लेकिन जब आप बहुत तेजी से अगर इस पे फोर्स लगाते हैं जैसा कि ये बंदा लगा रहा है, तो अगर बहुत तेजी से अगर आप फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली ये एक सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि आपकी गाड़ी अगर बहुत तेज है तो डेफिनेटली वो जैसे नॉर्मल स्पीड ब्रेकर होते हैं वैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर गाड़ी आपकी स्मूथ है मतलब बहुत स्लो चल रही है तो आपका जो स्पीड ब्रेकर है वो झटके नहीं देगा, बहुत स्मूथली आप जो है गाड़ी को उसके ऊपर से गुजार सकते हैं। जब आप इसको देखते हैं कि इसका जो साइंस है वो क्या कहता है तो इसको देखें अपन तो ये साइंस ये कहती है कि ये जो फ्लूइड होते हैं इनको हम जो है कैसे बना सकते हैं। जैसे मक्के के आटे को अगर पानी में ले लें अपन, तो मक्के के आटे को पानी में घोल दें और घोलने के बाद जो है वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहते हैं उबलेक। अब ये उबलेक की कहानी कैसे स्टार्ट होती है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उबलेक ऐसा कुछ दिखाई देता है जब आप इसको बनाते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि इसका साइंस क्या कहता है। तो इसके साइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डायलेटेंट फ्लूइड के नाम से ही आता है, जिसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है ये। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जो हमारा स्ट्रेस होता है वो टाउ बराबर म्यू एपरेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है। इसमें एपरेंट विस्कोसिटी जो है वो आपकी स्लोप कहलाती है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं इस शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में तो आपको दिखता होगा कि ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग स्लोप का है। इसका मतलब होता है कि आप जैसे जैसे डिफॉर्मेशन दे रहे हैं वैसे वैसे उस फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ने लगती है। और जब फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली वो आपको नॉर्मल स्पीड ब्रेकर जैसा बिहेव कराता है जो फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर आपकी जो डिफॉर्मेशन है वो कम है तो ये जस्ट लाइक अ फ्लूइड, सो आपका स्पीड ब्रेकर उतने झटके नहीं देगा, आपकी गाड़ी स्मूथ तरीके से उसके ऊपर से गुजर जाती है। ये इसका कंसेप्ट रहता है। लेकिन ये आपके यहां पे इंडिया में क्यों वैलिड नहीं है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया में उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है कि हम इस स्पीड ब्रेकर जो है वो इस तरीके का बना पाए जिससे आपको भी थोड़ा जो है अच्छा महसूस हो और जो उसके ऊपर से गुजरने बंदे उनको भी अच्छा महसूस हो। तो इसके लिए आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या कारण है कि हम इंडिया में ये उतना सक्सेसफुल नहीं है। थैंक यू।